के बाद अगर मैं देखा जाऊं तो किडनी में यू हैव अ कॉर्टेक्स, यू हैव अ मेडुला, राइट। तो आपको कॉर्टेक्स एंड मेडुला किडनी में के अंदर देखने को मिलता है। इन दोनों में से कौन सा पार्ट आपका पेरीफेरी पे होता है या सुपरफिशियली होता है, कॉर्टेक्स या मेडुला? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स विल बी इन द पेरीफेरी, बिल्कुल सही, राइट। और अंदर के साइड पे आपका रहेगा पे मेडुला। अब मुझे अब ये बताओ, जहां पे आपका कॉर्टेक्स खत्म होता है मेडुला चालू होता है, वो जो ट्रांजिशन जोन जो मुझे वहां पे देखने के लिए मिलता है, उस ट्रांजिशन जोन को मैं क्या बोलता हूँ? कॉलम ऑफ बर्टीनी। बहुत बढ़िया, दैट इज कॉल्ड एज माय कॉलम ऑफ बर्टीनी। बिल्कुल सी, दैट इज रीजन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर column of Bertini. They have asked question based on column of Bertini in the past. They can also ask you in the future as well. So, फटाफट आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते हुए हम 2-3 क्वेश्चन भी यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारे पिछले साल आ चुके थे, और यही क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे आपके ग्रुप में इन योर स्लाइड्स। आई एम अज्यूमिंग कि कुछ लोगों ने बिल्कुल वो क्वेश्चंस को किया होगा। सो लेट्स हैव अ लुक। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग वी हैव सीन। ये चीजें हम यहाँ पे देख चुके हैं। और ऑलराइट, क्या सबको स्क्रीन दिख रही है? यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है सबको यहाँ पे क्लियरली? ठीक है, ऑलराइट। सी, नाउ देयर इज वन थिंग वी हैव सीन कि आपकी यहाँ पे जो नेफ्रॉन की जब हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पे, सो वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर पार्ट दैट यू विल फाइंड कि आपका ग्लोमेरुलस आपका यहाँ पे होता है। यू हैव अ बोमैंस कैप्सूल ओवर हियर। ये दो चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। और आपकी एक आर्टरी अंदर आ रही होती है। देयर इज वन आर्टरी व्हिच इज गेटिंग इनसाइड द बोमैंस कैप्सूल, और उस आर्टरी को हम यहाँ पे बोलते हैं एज ए एफरेंट आर्ट्रियोल्स। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय एफरेंट आर्ट्रियोल्स। सो ये वाला पार्ट हम लोग कल देख चुके हैं कि आपके एफरेंट आर्ट्रियोल्स आपके आर्टरी के अंदर वहां पे आपके पहुंचते हैं। दे रीच इनटू योर पर्टिकुलर बोमैंस कैप्सूल, राइट। एंड देन यू हैव समथिंग लाइक अ इफरेंट आर्ट्रियोल जो आपका वहां से बाहर निकलता है, जो आपके बोमैंस कैप्सूल के माउथ पार्ट में से आपका बाहर निकल रहा होता है। और बीच में आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे ग्लोमेरुलस। इन द सेंटर यू गेट टू सी समथिंग लाइक अ ग्लोमेरुलस, जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे एज अ बॉल ऑफ कैपिलरीज, जिसको हम बोल देंगे हम यहाँ पे एज अ बॉल ऑफ कैपिलरीज। अब आपको मालूम है कि इन दोनों के बीच में डायमीटर का डिफरेंस आपको दिखेगा। एफरेंट आर्ट्रियोल्स और इफरेंट आर्ट्रियोल्स के बीच में आपको यहाँ पे काफी क्लियरली डायमीटर का डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और ये डायमीटर का डिफरेंस हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। सो दैट इज समथिंग विल ट्राई टू सी कि यार ये डिफरेंस क्या होता है और उसमें फायदा क्या होता है। विल सी दैट लेटर। ओके, हमने देखा था आपकी जो रिनल आर्टरीज होती है ये आपकी किडनी के अंदर जाती है, और फिर ये ब्रांच आउट करके बनाती है आपका यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल्स। ये सीक्वेंस याद रखना। एफरेंट आर्ट्रियोल्स बनाएंगे आपका ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस फिर आपका वापस बनाता है आपके यहाँ पे इफरेंट आर्ट्रियोल्स। सो दैट इज समथिंग यू विल बी फाइंडिंग फॉर्मिंग ओवर हियर। ठीक है, तो इतना हमने कल की क्लास में देखा था। अब आप मुझे ये बताइए, आपके सामने यहाँ पे एक पिक्चर है। आपके सामने यहाँ पे पिक्चर है जहाँ पे आपको नेफ्रॉन दिख रहा है, आपको कॉर्टेक्स और मेडुला भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आपको एक पिक्चर यहाँ पे दिख रही है और एक पिक्चर आपको दिख रही है यहाँ पे, राइट। अब इस पिक्चर के अंदर हमने बात किया था कि आपको जो हेनलीस लूप है ये आपके मेडुला के डेप्थ तक जा रहा है। यू कैन वेरी क्लियरली सी कि इसका जो हेनलीस लूप है वो आपके मेडुला के डेप्थ तक जा रहा है। एंड सच काइंड ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज माय मेडुलरी नेफ्रॉन। और ऐसे नेफ्रॉन का मेन काम क्या होता है? व्हाट काइंड ऑफ रोल दे प्ले? वाटर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। हाँ जी, इन्होंने बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करना है इन योर वाटर रीअब्जॉर्प्शन के अंदर। तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे काफी ज्यादा होगा अगर आपके पास ऐसे नेफ्रॉन है। तो अगर आपके किडनी में ऐसे नेफ्रॉन आपको काफी ज्यादा मिलते हैं, दैट मींस योर किडनी विल डू अ मोर अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन। अब हमने जाना है कि आपके बॉडी के अंदर होते हैं अराउंड 15% ही है, और जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं उनके अंदर आपको ये अमाउंट इनका ज्यादा मिल सकता है। तो याद रखना, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन काफी क्लियरली अलग दिख जाता है, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो हेनलीस लूप अगर आप देखो यहाँ पे नोटिस करोगे ये काफी डेप्थ तक जा रहा है। इट इज गेटिंग इनटू द डेप्थ ऑफ द मेडुला। ये मेडुला की डेप्थ तक यहाँ पे जा रहा है। ऑन द अदर हैंड मेरे पास यहाँ पे एक और है मेरा यहाँ पे नेफ्रॉन। आई हैव वन मोर नेफ्रॉन ओवर हियर। और ये जो नेफ्रॉन है आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसका मेजर पार्ट कॉर्टेक्स में ही है। इसका मेजर पार्ट कॉर्टेक्स में, और आपका जो हेनलीस लूप है वो ज्यादा डेप्थ तक नहीं जा रहा। इट इज नॉट रीचिंग इनटू अ मच डेप्थ ऑफ द मेडुला। वो इतना ही जा रहा है, इससे ज्यादा वो जा नहीं रहा। तो ये जो आपके सामने यहाँ पे नेफ्रॉन है जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि आपका जो हेनलीस लूप है वो डेप्थ तक नहीं जा रहा ज्यादा, दैट नेफ्रॉन ओवर हियर is called as your cortical nephron.
ऐसे नेफ्रॉन को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन. सो सच नेफ्रॉन ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय कॉर्टिकल नेफ्रॉन. तो जब मैं बात करता हूँ कॉर्टिकल नेफ्रॉन की, या मैं अगर आपको पूछता हूँ, या अगर आपको कोई आके पूछता है कि यार कॉर्टिकल नेफ्रॉन ह्यूमंस में कितने होते हैं, देन याद रखना कि हमारे अंदर ये मिलेंगे अराउंड 85%. सो 85% ऑफ नेफ्रॉन आर माय कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और 15% थे वो वाले जक्स्टा मिडलरी नेफ्रॉन. तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. तो एक चीज काफी क्लियरली याद रखना कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो मेरा यहाँ पे होगा, ये आपको डेप्थ तक आपका हेनलीस लूप यहाँ पे नहीं जाएगा, जो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है. आपको ये सब याद रखना. अगर आपको पिक्चर याद रहती है देन आपको ऐसे याद रहेगा. इसका जो हेनलीस लूप है ये आपके मेडुला के डेप्थ तक नहीं जा रहा. राइट, मेडुला को टच कर रहा है, वो काफी अंदर तक भी है लेकिन बहुत अंदर तक नहीं है. इट विल टेक अ यू टर्न एंड विल कम आउट. सो सच काइंड ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज माय कॉर्टिकल नेफ्रॉन. तो याद रखना, दो टाइप के नेफ्रॉन आपके बॉडी के अंदर मिलेंगे आपको. दो टाइप के नेफ्रॉन आपके बॉडी के अंदर आपको लेंगे. एक आपका होगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरा आपका होगा यहाँ पे दैट इज माय जक्स्टा मिडलरी नेफ्रॉन. परसेंटेज याद रखेंगे आप लोग कि 15% आपका होता है जक्स्टा मिडलरी, और कॉर्टिकल आपका होगा आपका 85%. सो ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं. पायल, गुड इवनिंग. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो. ठीक है. अब इसमें एक और चीज आप याद रख लो, दैट जब भी मैं नेफ्रॉन की बात करता हूँ, तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी. मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यू हैव अ बोमैंस कैप्सूल, यू हैव अ ग्लोमेरुलस, यू हैव अ पीसीटी, डीसीटी, यू हैव अ हेनलीस लूप एंड यू हैव अ पेपिलरी डक्ट. तो इतनी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की थी. आप कभी भी अगर नेफ्रॉन को ऑब्जर्व करोगे, आप कभी भी अगर किसी नेफ्रॉन को ऑब्जर्व करते हो, तो एक चीज याद रखना, नेफ्रॉन के अंदर आपका जो ग्लोमेरुलस होता है, और आपका जो बोमैंस कैप्सूल होता है, प्लस योर बोमैंस कैप्सूल, ये याद रखना आप लोग. ग्लोमेरुलस प्लस बोमैंस कैप्सूल, इनको हम कलेक्टिवली एक टर्म यूज करते हैं इन दोनों के लिए, और वो टर्म आपका होता है यहाँ पे, दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय. Malpighian. बहुत बढ़िया. नॉट Malpighian curve. कॉर्पसेल्स, बहुत सही है. राइट, यू कॉल हिम एज अ माल्फिजियन कॉर्पसेल्स. माल्फिजियन कॉर्पसेल्स, ये हम एक टर्म यूज करते हैं. अब याद रखना, ये तो हमने यहाँ पे देख लिया. उसके साथ साथ यू ऑल्सो गेट टू सी योर पीसीटी भी आपका होता है. यू ऑल्सो हैव अ डीसीटी, हैव अ हेनलीस लूप. तो इतना याद रखना कि आपका जो पीसीटी है और जो आपका डीसीटी है, राइट, सुनो ध्यान से वापस. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसके साथ साथ आपका जो माल्फिजन कॉर्पसेल्स है, ये सारी चीजें आपको मिलती है देखने के लिए इन द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी. याद रखना, ये जो चीजें मैंने यहाँ पे आपको व्हाइट कलर के बबल से लेबल की है, ये चीजें आपको कहाँ मिलेगी देखने के लिए? दे आर ऑलवेज सीन इन द कॉर्टेक्स रीजन. ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और फ्यूचर में भी आ सकता है. याद रखना कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. आई होप आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है सबको, Yes, sir. राइट, बिकॉज देर आर सम. ओके, अगर कोई ग्लिच होता है तो बताना. ठीक है, आपका याद रखना. सो आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड इवन योर मार्फिजन कॉर्पसेल्स. मार्फिजन कॉर्पसेल मतलब क्या? ग्लोमेरुलस एंड बोमैन कैप्सूल. ये सारे जो आपके स्ट्रक्चर है, ये आपको कॉर्टेक्स में ही देखने के लिए मिलते हैं. You get to see them in the cortex only. Please remember this thing very clearly. They are only you get to find them in the cortex, और कहीं नहीं. ठीक है. तो अगर मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाऊं ना एक बार, if I happen to show you a picture over here, let me. There are some potential issues on my end, so please बताना अगर स्क्रीन ना दिखे तो. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यू विल गेट टू रियलाइज कि आपका, चलो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि मेरा बोमैन कैप्सूल तो है ही मेरा कॉर्टेक्स के अंदर, उसके साथ साथ मेरा पीसीटी और डीसीटी भी यहाँ पे मेरा कॉर्टेक्स में होगा. हाँ, हेनलीस लूप मेरा आपका जाता है मेडुला तक. सो हेनलीस लूप इज समथिंग आई कैन फाइंड इनटू द मेडुला, एंड आई कैन से द सेम थिंग फॉर माय कलेक्टिंग डक्ट एज वेल. कलेक्टिंग डक्ट एंड मेडुला, कलेक्टिंग डक्ट और हेनलीस लूप आपके मेडुला में आपको देखने के लिए मिलते हैं. बट अगर आपसे पूछे कि कॉर्टेक्स में क्या दिखेगा, देन याद रखना कॉर्टेक्स में आपका दिखेगा यहाँ पे, यू विल ऑलवेज फाइंड योर मार्फी
cells, PCT and DCT. सर अच्छा, आपकी आवाज कट रही थी। कट रही क्या? माइक्रोफोन बंद हो गया मेरा, कुछ ऐसा हुआ है क्या? सर आ रही है कट आवाज? रही कट रही थी क्या? ओके ओके ओके, Yes, नेटवर्क ठीक है, सब कुछ ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा ऑलराइट, क्या अब मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आपको? यस सर yes, sir. Yes, sir. बादल बादल भी नहीं हुआ है मेरे यहाँ, तो अच्छी धूप निकली हुई है। ठीक है, सो याद रखना, सुनो ध्यान से। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट योर मार्फी एंड कॉपर सेल्स, पीसीटी डीसीटी, अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये मुझे दिखेगा कहाँ पे, तो आपने बताने कि ये मुझे कॉर्टेक्स में दिख जाएगा, ये मुझे मेरे किडनी के कॉर्टेक्स एरिया में मुझे देखने के लिए मिल जाएगा। हेनलीस लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट मेरे मेडुला में आ जाते हैं, बट थिंग्स विल फाइंड इन द कॉर्टेक्स। तो क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. यस सर So that is something you have to know. दो टाइप के नेफ्रॉन आपको यहाँ पे याद रखना है। फटाफट मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे कल, ये फटाफट एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि आपको बताने के सबसे बढ़िया मैचिंग पेयर कौन सी है। किसी ने घर पे जाके ट्राई किया? क्या कोई आंसर आ रहा है इसका? अनम्यूट करके बता दो। व्हाट कैन बी द पोटेंशियल आंसर ओवर हियर? ABCD क्या लग रहा है आपको? सर डी डी लग रहा है। अच्छा सुनो ध्यान से, रोहू आपका फिश होता है, फिश के अंदर किडनी होती है, नेफ्रिडल ट्यूब्स नहीं होते हैं। याद रखना, फिश के अंदर किडनी होती है, नेफ्रिडल ट्यूब्स नहीं होते हैं। देन ये हो गया गलत, ये आपका हो जाता है गलत। अमोनिया तो ठीक है यहाँ पे, बट दे डोंट हैव नेफ्रिडल ट्यूब्स, दे हैव अ किडनी, तो ये हो गया गलत यहाँ पे। फिर हमारा यहाँ पे आता है पिकॉक। पिकॉक बर्ड है आपका, इसमें आपको किडनी मिलेगी, बिल्कुल सही, लेकिन ये यूरिया एक्सक्रीट नहीं करता। पिकॉक क्या एक्सक्रीट करेगा? यूरिक एसिड Uric acid. आपका यूरिक एसिड, तो ये भी मेरा हो गया यहाँ पे गलत। हाउस फ्लाई आपका यहाँ पे दिया हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है रेनल ट्यूब्यूल्स और लिखा हुआ है यूरिक एसिड। मैंने आपको पहले ही बोला कि सारे के सारे इंसेक्ट के अंदर आपको मिलेगा माल्फिजन ट्यूब्यूल्स, सारे के सारे इंसेक्ट के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए माल्फिजन ट्यूब्यूल्स। तो इसलिए ऑप्शन डी भी आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। ऑप्शन डी ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग ओवर हियर। और अगर आप यहाँ पे देखते हो ऑप्शन बी को, तो ऑप्शन बी में क्या है? सेलेमेंडर। सेलेमेंडर आपका एक टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन है। सेलेमेंडर आपका एक टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन है जिसके पास किडनी आपको मिलेगा। और हमने बात किया था कि एक जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन होता है उसके अंदर आप यूरिया एक्सक्रीट होते हुए देख लेंगे। तो इसलिए आपका सेलेमेंडर यहाँ पे सही आंसर होगा। सैलेमेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसको बेटा, किसको? सर सैलेमेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं ये तो नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम सेलेमेंडर हिंदी में क्या बोलते हैं। एक्चुअली होता है ना कि सेलेमेंडर आपको मिलता भी देखने के लिए भी नहीं मिलता, वो आपको सिर्फ मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में, एक स्पीशीज मिलती है। पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही स्पीशीज है सेलेमेंडर की, वो भी तुम्हें मिल रही है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, इन द फॉरेस्ट ऑफ योर मेघालय एंड योर मिजोरम, उस फॉरेस्ट में आपको देखने के लिए मिलती है। सो इनको ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है। बल्कि मैं तो कहता हूँ एक बार आप स्नो लेपर्ड देख सकते हो हिमाचल जाके। स्नो लेपर्ड देखना ज्यादा आसान है, ज्यादा लाइकली चांस है, ये नहीं मिलता देखने के लिए। दैट इज द काइंड ऑफ स्पीशीज इट इज। सो क्या बोला वो? मैं कह रहा हूँ कि स्नो लेपर्ड देखना ज्यादा आसान है, इससे इसको देखने से मतलब मुश्किल, मतलब कंपेरेटिवली फाइंडिंग अ स्नो लेपर्ड इज इजी, ये नहीं मिलता क्योंकि इंडिया में इसके सिर्फ एक ही स्पीशीज है और वो भी आपको मिलती है नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट में। एंड नॉर्थ ईस्ट का फॉरेस्ट। चलते हैं हाँ बेटा क्या कह रहे हो आप? सर, चलो देखने चलते हैं। हाँ, सही में वही करना चाहिए। एंड द थिंग इज ना, अगर आप कभी नॉर्थ ईस्ट जाते हो, कभी फ्यूचर में अगर आप जाओगे ना उस एरिया में घूमने के लिए या बर्ड वॉचिंग करने के लिए, वहां पे इट इज लाइक अगर आप वहां पे 15 दिन अगर आप स्पेंड करते हो, काफी लाइकली चांस है कि आपको कोई नई स्पीशीज मिल जाएगी। काफी लाइकली चांस होता है कि लोग वहां पे एक्सपीडिशन के लिए जाते हैं, 15-15, 20-20 दिन के एक्सपीडिशन के लिए कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, एंड दे हैपन टू फाइंड सम न्यू स्पीशीज ऑफ फ्रॉग, बर्ड्स, रेप्टाइल, फंजाई, एनीथिंग। बिकॉज वो इतना डेंस फॉरेस्ट है कि वहां पे काफी एरिया में आप गए ही नहीं हो अभी तक, लाइक एज अ साइंटिस्ट एंड एज अ इंडिविजुअल। सो काफी कुछ वहां पे ग्रो करता है। सो यस, दैट इज समथिंग यू गेट टू सी। वहां पे आपको सेलेमेंडर भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस यू हैव योर दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे है, इसमें आपको दिया हुआ लोगों ने अमोनोटेलिक, यूरोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। आपको बताने की कौन सा सबसे परफेक्ट यहाँ पे मैचिंग है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन देखिए और मुझे बताइए कि आपको कौन सा यहाँ पे सही लग रहा है। ऑप्शन ए में यहाँ पे क्या है? पिजन ह्यूमन अमोनोटेलिक। क्या ये सही है गलत है? सही लग रहा है गलत लग रहा है? ये
गलत है। बिल्कुल गलत है, है। गलत है, बिल्कुल गलत है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर बी में क्या लिखा है यहाँ पे अमरूद के अंदर, फ्रॉग एंड लिजार्ड, सही है गलत है? गलत गलत। गलत है, लिजार्ड ना ही लिजार्ड ना ही फ्रॉग अमरूद होते हैं, तो ये भी आपका हो गया यहाँ पे गलत, राइट। तो कितने जल्दी, आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, आप अमरूद की देख लो यहाँ पे। फिर सी आपका यहाँ पे क्या आता है, एक्वेटिक एम्फीबियन, चलो ये तो सही है यहाँ तक। यूरियोटेलिक के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है फ्रॉग एंड ह्यूमन, क्या ये सही है गलत है? सही है। सही है। बिल्कुल सही है, यूरियोटेलिक मतलब आपका यूरिया वाले फ्रॉग और ह्यूमन ही होते हैं। देन आपका लिखा हुआ है यहाँ पे यूरिकोटेलिक, पिजन एंड लिजार्ड, सही है गलत है? सही तो है। पिजन क्या होता है? सही है। पिजन होता है गलत है। कबूतर, जो ब्राउन कलर का होता है ना, घर के आसपास दिखता है, दैट इज योर पिजन। सो पिजन एंड लिजार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, और इवन यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कॉकरोच भी लिखा हुआ है, हाँ चलो कॉकरोच भी लिखा हुआ है। तो क्या ये सही है गलत है? अरे जल्दी बोलो, कल तक बताओगे आंसर। सही है। सही है बेटा, सही है। सही है। तीनों ने करना है यहाँ पे, यूरिक एसिड रिलीज, यूरिक एसिड ये लोग एक्सक्रीट करेंगे। मिल गया आंसर, फटाफट ऐसे क्वेश्चन को फटाफट आंसर करके आगे बढ़ना है। देखो एक चीज रखना नीट के अंदर, यू विल गेट 90 क्वेश्चंस, राइट, बट यू हैव टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स। आपको वो क्वेश्चन को 60 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। आपको 3 घंटे मिलते हैं, आपने 60 मिनट लगाने हैं। 60 मिनट 65 मिनट्स आप लगा लो अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अपना 90 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपका टाइम ज्यादा लगने वाला है आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। तो इसलिए जैसे ही आंसर मिलता है फटाफट बबल करो आगे बढ़ो, बबल करो आगे बढ़ो, ठीक है। हाँ, और कोई क्वेश्चन लगता है कि यार ये मुझे सोचना पड़ेगा, देन पेपर पे, क्वेश्चन पेपर पे ऐसे एक ब्लॉक बना दो उसके ऊपर, यार इसे मैं बाद में आके देखूंगा या देखूंगी, राइट, सो दैट यू नो कि यार ये मैं एंड वाले टाइम पे निकाल के मैं इस क्वेश्चन को करती हूँ, अभी मेरे को नहीं करना, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। सो ये तुम कर सकते हो, सो दैट इज समथिंग यू कैन डू। सो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया, बाकी भी लास्ट वाले देख लेते हैं। ये सही है यहाँ पे, कॉकरोच एंड ह्यूमन यूरियोटेलिक, ये गलत हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे मेरा सही नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मिलते हैं 4 मार्क। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, यूरिकोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउंड इन, किसमें मिलता है यूरिकोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन? अनम्यूट करके फटाफट आंसर बता दो, एबीसीडी क्या होगा? ए। दिव्यांशी, महक, रिया, ऑल ऑफ यू आर ट्रू। यस, मेरा ऑप्शन यहाँ पे जो सही आएगा दैट इज माय रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स मेरे होते हैं यहाँ पे यूरिकोटेलिक, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ऑलराइट, कॉर्टेक्स में क्या मुझे मेडुला देखने के लिए मिलता है? कॉर्टेक्स के अंदर मेडुला, नो सर। दैट वाज अ वेरी वियर्ड क्वेश्चन। ये बताओ मुझे, कॉर्टेक्स में आपको क्या कलेक्टिंग डक्ट देखने के लिए मिलता है? नो सर। कॉर्टेक्स में मुझे मिलेगा पीसीटी, डीसीटी और माल्फिजन कॉर्पसेल्स, ये 3 चीज मुझे देखने के लिए मिलती है। मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्टिब्यूल, डिस्टल एंड योर माल्फिजन कॉर्पसेल्स में आपको वुमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस आता है, वो आपको कॉर्टेक्स में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये हम कल ही करते हैं, आपने मुझे अरेंज करके दिया था ऊपर से लेकर नीचे तक, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। सो ये आपका किडनी का एक और पिक्चर है, यहाँ पे हीलम में से सारी चीजें आ रही है, बाहर निकलिए, कॉलम ऑफ बर्टीनी, ऑल दोस थिंग्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 का फटाफट आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कॉलम ऑफ बर्टीनी इन किडनी ऑफ मैमल्स आर फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ, ये कैसे बनता है कॉलम ऑफ बर्टीनी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप लोग के आंसर यहाँ पे सही है, दैट इज माय कॉर्टेक्स एंड मेडुला, दैट इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर ओवर हियर, बिल्कुल सही, ठीक है। द टू किडनी लाई इन अ मैन at a level of ovaries at a same level, left kidney at a higher level than the right one, right kidney at a higher level than the left one. A 1 2 3 4 क्या? फोर्थ। अरे जाओगे सब लोग, 4 क्लास अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या लिखा हुआ है फोर्थ के अंदर बेटा? राइट एट अ हायर लेवल ऑफ द लेफ्ट वन। ये लोग कह रहे हैं कि राइट किडनी इज एट अ हायर लेवल देन द लेफ्ट वन, ये सही है गलत है? गलत। तो क्यों कह रहे हो फिर क्यों कह रहे हो? तुमने राइट किडनी देखा, तुमने आंसर कर दिया, सो राइट किडनी, यू आर लाइक यार आंसर करो फटाफट। नहीं बेटा, लेफ्ट किडनी एट अ हायर लेवल देन द राइट वन, ये सही है ना। इसमें यहाँ पे आपको मेंशन क्या हुआ कि लेफ्ट वाली पूरी ऊपर होती है, राइट वाली थोड़ी आपकी रहेगी नीचे, तो दैट्स व्हाई योर ऑप्शन 3 इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर, ठीक है। अटेम्प्ट के लिए अच्छी बात है, सबने अटेम्प्ट किया, बट या दैट वाज द राइट आंसर ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन, ये हमने यहाँ पे देखा था, ये ऑलरेडी हम डायग्राम पहले भी देख चुके हैं। यू हैव अ कॉनकेव एंड यू हैव अ कॉन्वेक्स रीजन, एंड क्या अंदर आ रहा है क्या बाहर जा रहा है, दैट इज समथिंग यू आर ऑल फेमिलियर विद, ठीक है। कॉर्टेक्स मेडुला याद रखना क्या होता है, रेनल पिरामिड क्या होता है याद रखना, दीज आर थिंग्स यू शुड वेरी क्लियरली रिमेंबर।
अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि यहाँ पे व्हाट यू गेट टू सी ना, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, दैट यू विल फाइंड दैट यू हैव योर किडनी एंड किडनी हैज अ आउटर कवरिंग जिसे हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे रेनल कैप्सूल, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे रेनल कैप्सूल। याद रखना रेनल कैप्सूल अगर आपसे कोई पूछे कि यार कि ये किससे बना हुआ होता है, देन आपको सिंपली बोलना है इट इज मेड ऑफ माय connective tissue. बहुत बढ़िया, यस दैट इज मेड ऑफ योर कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सही, इट इज मेड ऑफ योर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। सो ये बना हुआ आपको मिल जाएगा, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके साथ साथ आप एक और चीज यहाँ पे एडिशनली याद रख लेना कि आपकी जो किडनी होती है उसके आसपास आपको मिलता है एडिपोस लेयर का डिपोजिशन। सो आई वुड से कि फैट का डिपोजिशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो ये फैट को हम बाद में यूज भी कर सकते हैं अगर हमें एनर्जी बनानी हो तो याद रखना एडिपोस कैप्सूल या एडिपोस टिश्यू आपको मिलेगा किडनी के ऊपर। सो ये बेसिकली फैट की लेयर होती है एंड दिस फैट लेयर इज बीन सीन ऑन द किडनी, राइट। आपका जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आपका यहाँ पे है जिसे हम कह रहे हैं कैप्सूल, ये आपके प्रोटेक्ट करता है किडनी को फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड योर इंजरीज। इन्फेक्शन और इंजरी से ये आपको प्रोटेक्ट करता है, दैट इज समथिंग इट विल बी डूइंग, ओके। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। यू नो व्हाट, कई बार किसी को एक्सीडेंट होता है ना, किसी का अगर एक्सीडेंट होता है, काफी गाड़ी वाड़ी टकरा जाती है, देन पता है एक रिस्क ये भी होता है कि अगर आपका बहुत जोर से एक्सीडेंट हो गया, किसी से आप टकरा गए, कार एक्सीडेंट अगर आपका हो गया, तो आपकी रिप्स ब्रेक हो गई और रिप्स ब्रेक होके वो रिप्स का जो एक पार्ट था जो ब्रेक हुआ था वो आपके किसी ऑर्गन में लग गया या घुस गया अंदर। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न विच हैपेंस टू बी देयर। कभी कोई एक्सीडेंट होता है ना, बिकॉज यू विल फाइंड कि आपके वाइटल ऑर्गन सारे रिप्स के अंदर ही आता है। आपका लंग्स देख लो, हार्ट देख लो, किडनी देख लो, एंड एट टाइम्स इट डज हैपन कि इतना खराब एक्सीडेंट होता है दैट रिप्स ब्रेक एंड अ पार्ट ऑफ रिप्स pierce through the certain major organ and then you find that organ also get damage over there। बहुत कम ऐसा होता है बट ऐसा भी कई बार आपको देखने के लिए मिल जाता है। Now this is something you have to know। यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, mammalian kidney are bean shaped red brown colored with the tough fibrous connective tissue called as your renal capsule। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। In humans, right kidney is slightly at a lower level than the left one because of the presence of the liver in the right side of the abdominal cavity। ये भी हम देख चुके हैं। So these are the things you have seen। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हमारा जो नेफ्रॉन है इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। हमने किडनी का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख चुके हैं, किडनी का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं, राइट। आई होप आपको ये याद है, योर एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल्स आपको याद है, आप सबको ये हमने कल किया था, ये आपको याद आ रहा है नहीं आ रहा, एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल्स? Yes, sir. क्योंकि इसके ऊपर स्टोरी चलेगी, यू विल फाइंड द स्टोरी विल रन ऑन दिस, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर देयर। तो यहाँ पे हम एक बार फिर क्या करते हैं, एक बड़ा सा हमारा बनाते हैं ग्लोमेरुलस एंड यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे आपने थोड़ा देना है यहाँ पे ध्यान, बिकॉज दिस इज द पार्ट विच क्रिएट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर टॉपिक। सो नाउ लेट्स मेक सम, अच्छा ये जो आर्टरी मेरी अंदर आ रही है, आर्टरी का नाम क्या है? एफरेंट आर्टरियोल्स, राइट। ये मेरी यहाँ पे अंदर आ रही है। ये अंदर आने के बाद बनाएंगे मेरी बॉल ऑफ कैपिलरीज, का नाम क्या होगा? ग्लोमेरुलस, राइट। दे विल बी फॉर्मिंग योर ग्लोमेरुलस। तो इन्होंने बनाया मेरी बॉल ऑफ कैपिलरीज व्हिच आर कॉल्ड एज माय ग्लोमेरुलस, बिल्कुल सही। सो यहाँ पे ग्लोमेरुलस यहाँ पे आपका बनेगा एंड नाउ दिस ग्लोमेरुलस विल बी अल्टीमेटली फॉर्मिंग कुछ तो भी जो आपका यहाँ से बाहर निकलेगा। सो दिस ग्लोमेरुलस ultimately ends up forming something like your, और यहाँ से बाहर क्या निकलेगा मेरे यहाँ पे, what will be coming out from this area? बिल्कुल सही, the thing which will be coming out is my efferent arterioles। ठीक है, तो ये पहले तो आपने यहाँ पे आर्टरी, that is one thing you have to know, ये आपका efferent arterioles, efferent arterioles। अच्छा, तब तक आप मुझे ये बताओ कि यार ये किडनी स्टोन क्या क्या खाने से हो सकता है? Spicy. Spicy food, okay। Anything else? Tomato. हाँ, Tomato. टमाटर खाने में, कच्चे चावल, कच्चे चावल,
कच्चे चने, कच्चे राजमा, ऐसे थोड़ी होता है बेटा। यस, कच्चे चावल कौन खाता है? कच्चे चावल बोलते हैं ऐसा कि मतलब कच्चे चावल खाने से होता बट कौन खाता है कच्चे चावल? कच्चे चावल से तो पेट दर्द नहीं होगा? है। मैं खाती हूँ। मैं भी खाती हूँ। हम खाते हैं। मैं भी मतलब खाती हूँ। मुझे समझने दो, मतलब जो बोरी में चावल रखे होते हैं तुम लोग डायरेक्टली कटोरी में लेके खा लेते हो आराम से बिना कोई दिक्कत के? Yes. Yes, sir. कटोरी सही में है, रखे पड़े। बहुत बढ़िया। सर बड़े टेस्टी होते हैं, आप भी ट्राई करना। आज रात को ही करूंगा, कल लेक्चर नहीं हुआ तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ हुई है। कल अगर लेक्चर ना हो जाए का। हाँ बेटा मत बोलो, खाना, सोने लगते हैं उससे। क्या लग जाते हैं? स्टोन? अच्छा, सर मत एक खाना। एक एक बार से कौन से पत्थर बन जाने का, एक बार से थोड़ी बनेंगे, एक बार तो कर ही सकते हैं। ठीक है Yes, sir. यार हम लोग। ट्राई करना। सर हाँ बेटा, ट्राई करना, अच्छे होता है। यम्मी। तुम्हारा ये प्लान है लेक्चर कैंसिल कराने का? नहीं ठीक सर, है, सर कुछ नहीं होता है। अरे आप थोड़े से खाना, अगर आपको अच्छे नहीं लगे तो मत खाना फिर। ठीक है ऑलराइट। सुनो, सो यू हैव दिस बोमैंस कैप्सूल। अब बोमैंस कैप्सूल में तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए ना, याद रखना, यू विल हैव द आउटर मेम्ब्रेन, यू हैव इनर मेम्ब्रेन। सो यू विल हैव द आउटर मेम्ब्रेन and then you have the inner membrane. You also have something like a inner membrane. तो ये इतना याद रखना कि बोमैंस कैप्सूल की दो मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे होती है, एक होती है आपकी आउटर मेम्ब्रेन और एक आपके यहाँ पे होती है इनर मेम्ब्रेन। तो ये मत भूलना, ठीक है। ग्रीन वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है वो मेरा है यहाँ पे ग्लोमेरुलस, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ बट आई थिंक आप सबको मालूम है वो ग्लोमेरुलस यहाँ पे है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना कि जब मेरा ब्लड यहाँ पे आ रहा है ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली बिकॉज ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपका ब्लड आपका आ रहा है नेफ्रॉन के अंदर एंड यू नो नेफ्रॉन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ योर किडनी, और आपका ये नेफ्रॉन के अंदर आपका यहाँ पे ब्लड आ रहा है। अब जब मेरा ब्लड ये नेफ्रॉन के अंदर आएगा और यहाँ पे पहुंचेगा आपके ग्लोमेरुलस के अंदर, तो एक चीज आपको काफी क्लियरली यहाँ पे याद रखनी है कि आपकी जो कैपिलरीज होती है ग्लोमेरुलस के अंदर वो 50 टाइम्स मोर परमेबल होती है कंपेयर टू योर नॉर्मल कैपिलरीज। दे आर मोर परमेबल देन द नॉर्मल कैपिलरीज। सो आई वुड से योर glomerulus or your capillaries in the glomerulus, let me use a different color, your capillaries in glomerulus are 50 times more permeable than normal capillary। ये बात को याद रखना, than your normal capillary। तो जो नॉर्मल कैपिलरी जो आपके हाथ पैर बॉडी में जो मिलती है आपको देखने के लिए, उनसे काफी ज्यादा ये परमेबल होती है। दे आर मच मोर परमेबल देन द नॉर्मल कैपिलरी। दैट मीन्स व्हाट कि इनके अंदर से सामान काफी आराम से निकलता होगा। इनके अंदर से जो चीजें निकलती होंगी, जो भी आपका कंटेंट निकलता होगा इन कैपिलरीज में से, वो काफी इजीली बाईपास करता होगा क्योंकि ये मेरी ज्यादा परमेबल है। दे वुड बी वेरी परमेबल कंपेयर टू द अदर ग्रुप ऑफ कैपिलरीज इनसाइड द बॉडी। तो ये चीज याद रखना that your capillaries in the glomerulus are way more permeable than your normal capillaries। क्या ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ना है तो पूछ लो, बोल दो कि सर समझ नहीं आ रहा, मैंने बता देना है वापस से, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी। ये कैपिलरीज बहुत ज्यादा परमेबल होती है और अगर कैपिलरी परमेबल है तो उसमें से चीजें काफी आराम से बाईपास हो सकती है। सो दैट इज वन थिंग। नाउ अब यहाँ पे होता क्या है ना, यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या है, आपका यहाँ पे डिफरेंस है आपके डायमीटर का। आपकी एफरेंट आर्टरीज का डायमीटर काफी बड़ा है, आपकी इफरेंट आर्टरी का डायमीटर काफी छोटा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज यहाँ पे ये होता है कि बिकॉज यहाँ पे डायमीटर का डिफरेंस है, इस एरिया में एक हाई ब्लड प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा। इन दिस एरिया यू विल गेट टू सी अ वेरी हाई ब्लड प्रेशर इज क्रिएटेड। तो जब मेरा ब्लड यहाँ पे आता है ग्लोमेरुलस के अंदर और जब वहां से निकल रहा होता है, जब ये वहां से निकल रहा होता है, ये आराम से निकल नहीं पाता, ये आराम से निकल नहीं पाता बिकॉज आप जानते हो कि ट्रैफिक पास होने के लिए रोड छोटा है वहां पे। यहाँ पे तो आपका रोड काफी ब्रॉड है, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए आपका रोड यहाँ पे काफी नैरो हो जाता है, या आपकी कैपिलरी आपकी ब्लड वेसल काफी नैरो हो जाती है। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, दिस विल क्रिएट अ हाई ब्लड प्रेशर इन दिस एरिया। ये चीज को याद रखना, inside the glomerulus we'll get to see a very high blood pressure over here is created। So in this area you will get to see a high blood pressure is created।
So high pressure, I would simply write it high pressure is created. तो याद रखनी है आपका प्रेशर क्रिएट क्यों हुआ, इसका रीजन क्या था? रीजन था आपका जो डिफरेंस है यहाँ पे आपके डायमीटर के अंदर, वो आपके यहाँ पे डिफरेंस है। प्लीज ये चीज को हमेशा याद रखना कि जो डिफरेंस आपको मिल रहा है दोनों के डायमीटर के अंदर, उसके वजह से यहाँ पे आपका हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ पे आपका क्रिएट होता है। और यू कैन सिंपली से कि यहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन प्रेशर जो आपके यहाँ पे होता है वो आपके यहाँ पे क्रिएट होता है। या सिंपल याद रखो कि यहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे आपका प्रेशर हाई हो जाता है ग्लोमेरुलस के अंदर, दैट एक्चुअली हेल्प्स इन द फिल्ट्रेशन, दैट एक्चुअली हेल्प्स इन द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। ये जो हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ, द हाई प्रेशर विच वाज क्रिएटेड ओवर हियर, this actually is going to help you out in your filtration of your blood. ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे होता क्या, यू कैन सी द इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। आप मुझे ये बताओ कि इनर और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर कौन सी मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलस के साथ अटैच है? इनर और आउटर में से कौन सी अटैच है ग्लोमेरुलस के साथ? इनर राइट, आपको यहाँ पे ट्राई कि इनर मेरी काफी क्लोजली अटैच है मेरे ग्लोमेरुलस के साथ यहाँ पे। तो एक चीज आप यहाँ पे याद करेंगे, तो एक चीज यहाँ पे ये होगी कि आपने छन्नी देखी होगी, एंड दिस इज अ टर्म आई हैव यूज्ड प्रीवियसली एज वेल फॉर आटा साफ करने के लिए, मालूम है ना? राइट, हाँ, आप आटा डालते हो, उसे आप हिलाते हो एंड आटा गोज डाउन एंड ऑल द पत्थर स्टेज इन द ऊपर वाले एरिया के अंदर, राइट? सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर ना, यू विल गेट टू सी कि यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होगा, यहाँ पे भी कुछ आपका वैसा ही होगा। यहाँ पे होता है कि आपका ब्लड यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से आपको वापस निकल रहा है ब्लड, और आपका ग्लोमेरुलस के अंदर एक हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और उस हाई प्रेशर की वजह से यू विल फाइंडिंग यहाँ पे आपका होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इस एरिया में आपका होगा, इन दिस एरिया यू विल फाइंड glomerular filtration will happen. Glomerular filtration will takes place. Filtration will takes place. अब ये glomerular filtration होने के लिए like you need certain things over here. जैसे कि मैंने आपको छन्नी का एग्जांपल दिया कि वहां पे आपकी चीजें आप डालते हो, बड़ी चीजें ऊपर रह जाती है, छोटी चीजें बाईपास हो जाती है। यहाँ पे क्या होगा, आपका ये जो इनर मेम्ब्रेन है, आपका जो इनर मेम्ब्रेन आपके पास है, यहाँ पे लगे हुए होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे कुछ आपके स्ट्रक्चर्स लगे हुए होते हैं। यू विल फाइंड सम स्ट्रक्चर्स ओवर हियर ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ योर बोमैन्स कैप्सूल, ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ योर बोमैन्स कैप्सूल, यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज माय पोडोसाइट्स। दे आर कॉल्ड एज माय पोडोसाइट्स। अगर कल उठ के कोई आपसे पूछे कि यार पोडोसाइट्स होते कहाँ पे, तो आपने बोलना है कि पोडोसाइट्स मुझे मिलेंगे ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माय बोमैन्स कैप्सूल। ठीक है, और इन पोडोसाइट्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फिल्ट्रेशन स्लिट्स, कॉल देम एज अ फिल्ट्रेशन स्लिट्स, राइट? सो याद रखना, दिस पोडोसाइट्स आर कॉल्ड एज योर फिल्ट्रेशन स्लिट्स, और योर फिल्ट्रेशन स्लिट्स आपके यहाँ पे लगे हुए होते हैं। इनके थ्रू क्या होगा कि सारा कंटेंट ब्लड में से जो जितना भी कंटेंट होगा वो सारा आपका आ जाएगा इस एरिया के अंदर। ये जो आपका जो ग्लोमेरुलस का जो एरिया है ना, इस एरिया के अंदर आपका सारा कंटेंट यहाँ पे इकट्ठा होना चालू हो जाएगा। और जब मैं कह रहा हूँ कि सारा कंटेंट, दैट मीन्स व्हाट, कि एक्सेप्ट माय आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड योर लार्ज प्रोटीन, इनके अलावा सारी चीजें मेरी यहाँ पे इकट्ठा होना चालू हो जाती है। ऑल द थिंग्स विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ओवर हियर। तो पोडोसाइट्स यहाँ पे क्या है? पोडोसाइट्स वो स्ट्रक्चर है जिनके थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाईपास हो सकते हैं। पोडोसाइट्स आपके वो होल्स हैं जिनके थ्रू आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाईपास हो सकते हैं, बट आपके लार्जर पार्टिकल्स आपके बाईपास नहीं हो सकते। यू डोंट गेट टू सी लार्जर पार्टिकल बाईपासिंग थ्रू देम। सो जो लार्जर पार्टिकल्स आपके होंगे, जैसे कि आपका आरबीसी हो गया, आपका प्लेटलेट हो गए, आपके लार्ज प्रोटीन हो गए, आपके डब्ल्यूबीसी हो गए, वो सारे इनसे बाईपास नहीं कर पाएंगे, वो लोग इनसे बाईपास नहीं कर पाएंगे, और वो सारे वापस आ जाएंगे आपके इफरेंट आर्ट्रियोल्स के अंदर। ठीक है, दे विल ऑल गेट बैक इनटू द इफरेंट आर्ट्रियोल्स। तो अगर तुम इफरेंट आर्ट्रियोल को देखोगे तो उसमें तुम्हें आरबीसी भी मिलेगा, डब्ल्यूबीसी भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, राइट? सो ऑल दोस थिंग्स विल बी देयर, बट उसके अलावा बाकी सारा कंटेंट आपका आ जाता है इस स्पेस के अंदर। और ये जो स्पेस आपको यहाँ पे दिख रही है, द स्पेस जहाँ पे मैं ये सारे डॉट्स और ट्रायंगल यहाँ पे बना रहा हूँ, द स्पेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कैप्सुलर स्पेस। इस स्पेस को मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ कैप्सुलर, कॉल एज अ कैप्सुलर स्पेस। सो कैप्सुलर स्पेस के अंदर क्या हो रहा है कि मेरा सारा के सारा कंटेंट यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। कौन सा कंटेंट? ये सारा कंटेंट मेरा बाईपास हुआ है मेरे फिल्ट्रेशन स्लिट्स से, जिनका नाम है मेरे यहाँ पे पोडोसाइट्स।
और ये जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है ना, ये जो भी आपको मिल गया आपके बोमैन कैप्सुलर स्पेस के अंदर, ये आपका हुआ, इस प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलते हैं हमारे यहाँ पे एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. दिस प्रोसेस विच हैज हैपेंड ओवर हियर, दिस इज नोन एज योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. क्या ये वाला पार्ट आपको समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. नहीं आ रहा तो बता दो, मैंने रिपीट कर देना है बिकॉज दिस वेरी इंपॉर्टेंट. तो कुछ चीज यहाँ पे मिस आउट मत करना बिकॉज दे आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. कई बार वो लोग पूछ चुके क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोडोसाइट्स, कई बार वो लोग पूछे क्वेश्चन बेस्ड ऑन कि इसका फायदा क्या होता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ, दे विल आस्क यू लाइक व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एफरेंट आर्टरियल्स एंड इफरेंट आर्टरियल्स का डिफरेंट डायमीटर, और डिफरेंस ऑफ डायमीटर का फायदा क्या होता है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या फायदा होता है तो आप क्या आंसर दोगे? व्हाट इज द एडवांटेज ओवर हियर ऑफ डिफरेंस इन डायमीटर? Filtration. हो रहा है यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू से कि इसकी वजह से आपका एक हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है. हाई प्रेशर इज क्रिएटेड इन योर ग्लोमेरुलस. दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू से. And that high pressure will help in the ultrafiltration or your glomerular filtration. और जब मैं बात कर रहा हूँ फिल्ट्रेशन की, तो याद रखना कि आपके जितने भी स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो सारे पास हो जाएंगे इनटू द कैप्सुलर स्पेस, और जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे लाइक योर ब्लड सेल्स एंड योर प्रोटीन्स, वो आपके वापस आ जाते हैं इन द इफरेंट आर्ट्रियोल्स के अंदर. दे विल गेट बैक इनटू द इफरेंट आर्ट्रियोल्स. तो क्या इतना पार्ट आप लोगों को यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. नहीं आ रहा होगा या कोई चीज क्लियर नहीं होगी, देन प्लीज बता दो. आई विल मेक श्योर दैट इट गेट्स फिक्स्ड बिकॉज अभी हमारी यूरिन फॉर्मेशन यहाँ से चालू होता है, राइट? यू विल स्लोली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या क्या होगा. सो यू हैव टू नो ऑल दोस थिंग्स. याद रखना कैपिलरीज आर गोइंग टू बी 50 टाइम्स मोर परमेबल देन योर नॉर्मल कैपिलरीज. ये बहुत ज्यादा परमेबल होती है, ठीक है? दिस बॉल ऑफ कैपिलरीज आर गोइंग टू बी वेरी परमेबल इन योर ग्लोमेरुलस. तो ये आपका यहाँ पे हो रहा है. तो आपको यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे समझनी है. सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग. ये चीज आपके यहाँ पे हो रही है. अब इसी दौरान आपको याद रखना है कि आपके किडनी के अंदर, आपने किडनी के अंदर, सो वी हैव डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ये हमने बात किया था, ये हमने अभी अभी बात किया इसके बारे में. और जो फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है, और जो भी आपका इकट्ठा हो रहा है सामान, जो भी आपका सामान इकट्ठा हो रहा है, जो भी हमने देखा था कि हमारा जो वुमेन्स कैप्सूल था, राइट, उसके अंदर जो भी हमारे यहाँ पे चीजें इकट्ठा हो रही थी, राइट, वॉट एवर द कंटेंट विच वॉज कमिंग ओवर हियर, दैट कंटेंट इज कॉल्ड एज माय, जो भी आपका कंटेंट यहाँ पे आ रहा था ना, दिस कंटेंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ये चीज याद रखना कि जो भी आपका छन्नी से बाईपास करके आगे चला गया, वो मेरा यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, और जो पीछे रह गया वो सारे मेरे ब्लड सेल्स थे, राइट? एंड दैट छन्नी के होल्स जो हमने देखे थे यहाँ पे, दे आर नथिंग बट योर पोडोसाइट्स. दे आर नथिंग बट योर पोडोसाइट्स, जिनसे सब ये बाईपास करके निकल जाएगा. तो ये याद रखना है कि आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आपको यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, आपको यहाँ पे दिख जाएगा. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. सेकंड चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि हमने देखा था कि यार आपका फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है, यू आर फाइंडिंग योर फिल्ट्रेशन इज हैपनिंग, एक्सक्यूज मी, यू आर फाइंडिंग कि आपके यहाँ पे फिल्ट्रेशन आपका यहाँ पे हो रहा होगा. अब जब फिल्ट्रेशन आपका हो रहा है तो आपको ये चीज याद रखनी है कि पर मिनट आपकी किडनीज करती है 125 ml फिल्ट्रेशन. सो योर GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, राइट? और रादर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, ऐसे नहीं लिखता मैं इसको, इस तरीके से लिखता हूँ. मेरा जो GFR होता है, जिसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, राइट? GFR की वैल्यू हमेशा आपकी रहेगी यहाँ पे, याद रखना 125 ml पर मिनट. तो किडनी के अंदर याद रखना हर एक मिनट में आपको मिलेगा कि 125 ml आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है. 125 ml फिल्ट्रेशन आपका होता है ब्लड का पर मिनट. अगर इसको आप स्केल करते हो पर डे के अंदर, तो आपको मिलता है कि 180 लीटर आपका रहता है फिल्ट्रेशन पर डे. सो आपकी किडनीज एक दिन के अंदर 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है. दैट मच अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन विल बी हैपनिंग इनसाइड द इन अ सिंगल डे. और आपका जो GFR का वैल्यू यहाँ पे ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर मिनट अगर आप निकालते हो, तो दैट इज माय 125 ml पर मिनट. ये वैल्यू आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो दिस इज योर फिल्ट्रेशन रेट जो हम सबके बॉडी में भी चल रहा है. अब ये आपका बढ़ सकता है या आपका कम हो सकता है. मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा
कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आप पिछले चैप्टर में देख सकते हो कि ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है एंड दैट विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है देन याद रखना आपका जीएफआर भी बढ़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है देन आपका जीएफआर का वैल्यू भी आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। और किडनी हमेशा कोशिश करेगी कि जीएफआर को वो इसी नंबर पे रखे, इसी वैल्यू पे रखे। इट विल ट्राई इट्स बेस्ट, वो हर एक तरीके से कोशिश करेगी कि जीएफआर के वैल्यू को ज्यादा ना जाए जीएफआर का वैल्यू। अगर ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है तो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि अगर ब्लड प्रेशर ऊपर गया तो आपका वो किडनी को डैमेज कर सकता है, वो आपके किडनी को डैमेज कर सकता है। सो यू विल फाइंड कि अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है इट कैन स्टार्ट डैमेजिंग द नेफ्रॉन एज वेल, इट विल स्टार्ट डैमेजिंग द नेफ्रॉन। और अगर आपके नेफ्रॉन डैमेज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका किडनी डैमेज वहां पे होगा, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा देन जीएफआर वैल्यू आपका बढ़ सकता है। अगर समझो कि आपका जीएफआर वैल्यू काफी कम हो जाता है, आपका फिल्ट्रेशन जो हो रहा है किडनी के अंदर पर मिनट वो आपका काफी लो हो जाता है, 125 की जगह वो हो जाता है 50 ml पर मिनट, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपकी बॉडी सही अमाउंट में यूरिया को बाहर नहीं निकाल पाएगी। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ यूरिया पर डे निकल जाना चाहिए बट वो निकल नहीं पाएगा क्योंकि आपका फिल्ट्रेशन रेट यहाँ पे कम हो चुका है। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा है देन दैट मीन्स आपका यूरिया कंटेंट जितना निकलना चाहिए था पर डे उतना निकल नहीं पा रहा, और हो सकता है कि वो यूरिया आपके दूसरे मेटाबॉलिक पाथवे में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? क्या ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. राइट। सो याद रखना यू विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेज। अगर जीएफआर बहुत ज्यादा होता है देन ऑल्सो यू कैन हैव अ फेटल कॉन्सिक्वेंसेज। अगर जीएफआर बहुत लो होता है देन उसके भी आपके अपनी पंगे, राइट, उसके अपनी प्रॉब्लम्स है वहां पे। अगर जीएफआर कम होता है तो ये आपको मेंटेन करना जरूरी है एंड किडनी हैज अ वे, किडनी के पास तरीका है इसे मेंटेन करने का जो आप आराम से देखोगे बाद में व्हेन यू टॉक अबाउट द रेगुलेशन ऑफ योर किडनी, ठीक है। पहले तो आपको ये दो वैल्यूज यहाँ पे याद रखनी है। उसके अलावा अब आप मुझे एक चीज सोच के बताओ, समझ लो कि अगर आपको यहाँ पे आपके जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स है, अगर आपके यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्लिट्स है, ये अगर समझो आपके बड़े हो गए, ये समझो आपके बड़े हो गए या अगर आपके डैमेज हो गए तो क्या मुझे यूरिन के अंदर ब्लड दिखेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिख सकता है ना कि अगर मेरे फिल्ट्रेशन स्लिट्स यहाँ पे बड़े हो जाते हैं काफी, या फिर ब्रेक हो जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं, देन व्हाट कैन पोटेंशियली हैपन कि मेरे ब्लड सेल्स भी आ जाएंगे यहाँ पे, मेरे ब्लड सेल्स भी आगे आ जाएंगे। अगर ब्लड सेल्स भी यहाँ पे आने लगे, नॉर्मली वो नहीं आते अगर वो भी यहाँ पे आने लगे देन व्हाट विल हैपन, यू माइट फाइंड पोटेंशियली यू कैन गेट टू सी यूरिन, यू कैन गेट टू सी अ ब्लड इन द यूरिन। वो टाइप के आपको यूरिन के अंदर आपको ब्लड देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आपको कोई पेशेंट मिलता है, अगर आपको कोई यूरिन सैंपल मिलता है जिसमें आपको ब्लड सेल्स दिख रहे हैं, देन उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि यार उसे किडनी स्टोन का इशू है। किडनी स्टोन के इशू के अंदर होता जनरली ये है कि वो जो स्टोन होता है ना वो वॉल को जाके टकराता है, वो फ्रिक्शन क्रिएट करता है, उससे ब्लड निकलता है। सो दैट कैन बी वन रीजन। ये हो सकता है कि आपका कुछ डैमेज है नेफ्रॉन के अंदर, देयर इज सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन द नेफ्रॉन। अगर नेफ्रॉन में इन्फेक्शन हो तब भी आपका यू कैन सी द ब्लड इन द यूरिन, और यू कैन फाइंड कि आपका जो ग्लोमेरुलर वॉल है वो आपकी किसी रीजन से डैमेज हो चुकी है फॉर सम रीजन, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर फाइंडिंग कि आपको ब्लड सेल्स मिल रहे हैं आपके यूरिन के अंदर। सो जब आपको कोई ऐसी कंडीशन मिलती है ब्लड इन यूरिन, अगर आपको कोई बोलता है देयर इज अ ब्लड इन यूरिन, राइट, अब नीट आपको इतना डिटेल में आपको पूछेगा नहीं कि यार इसका मतलब क्या हो सकता है, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि अगर ब्लड यूरिन में आपको दिख रहा है देन इट कैन मीन्स नंबर ऑफ थिंग्स। इधर मेरे यहाँ पे पोडोसाइट्स डैमेज हो चुकी है, इधर मेरे यहाँ पे नेफ्रॉन डैमेज है, इन्फेक्शन है, और एल्स यू कैन हैव कि आपका किडनी स्टोन का इशू है। यू कैन हैव नंबर ऑफ रीजंस फॉर दैट, ठीक है। सो दैट इज समथिंग आल्सो यू कैन रिलेट टू, राइट। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपको अब मालूम है कि मेरा क्या है, मेरे यहाँ पे पोडोसाइट्स, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ द डायमीटर, राइट। इनर और आउटर में अगर आपके पूछे कि यार पोडोसाइट्स कहाँ पे होते, देन आपने बताना है कि दैट इज समथिंग आई विल गेट टू सी इन द इनर मेम्ब्रेन। कैपिलरी थोड़ी स्पेशल है हमारी यहाँ पे, ग्लोमेरुलस की ज्यादा परमेबल है, राइट। और जो यहाँ पे हो रहा है दैट इज माय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। और फिल्ट्रेशन होने के बाद जो मुझे यहाँ पे मिलेगा उसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को हम एक और टर्म देते हैं यहाँ पे, यू ऑल्सो कॉल इट एज ऑल्सो, बहुत बढ़िया, Ultrafiltration. क्या बात है, यू ऑल्सो कॉल्ड देम एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बहुत सही। दिस इज समथिंग ऑल्सो कॉल्ड एज योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये भी आपने यहाँ पे ऐड रखना है, ठीक है। और ये वैल्यूज तो आपने कभी नहीं भूलनी,
ये वैल्यूज आपको हमेशा 120 ml per minute and 180 लीटर पर डे इज गोइंग टू बी वैल्यू ऑफ GFR, जो आपकी चेंज हो सकती है, राइट। अब ये फटाफट क्वेश्चन मुझे करके बताओ कि इसमें आंसर क्या आएगा। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेनल पिरामिड, इनमें से कौन सा आपका रेनल पिरामिड में आपको नहीं मिलेगा। अब आप मुझे ये बताओ पहले कि रेनल पिरामिड कहाँ मिलता है, मेडुला या कॉर्टेक्स? मेड्यूला। 100% मेडुला, बिल्कुल सही। Your renal pyramid is something you'll always get to see in the in the medulla part, ठीक है। तो बताओ कि इन चारों में से कौन सी चीज आपको मेडुला में नहीं मिलती देखने के लिए। सोच के कर सकते हो, सिंपल सा आंसर है, या चैट में भी आंसर कर सकते हो आप लोग। पूछा है कि इनमें से कौन सी चीज मेडुला में देखने के लिए नहीं मिलती। अरे सी क्यू कर रहे हो बेटा, सी क्यू कर रहे हो क्या? मेडुला में कलेक्टिंग डक्ट नहीं होता क्या? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। राइट, मेडुला में ये तो होता है आपको मेडुला के अंदर। हेनली स्लिप भी आपको मेडुला में आपको मिल जाएगा। लेकिन आप बात करो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बारे में, ये क्या है आपके, दीज आर माय पीसीटी एंड डीसीटीज। एक ने सी किया, बाकी सब भी सी कर रहे हैं। सोचो यहाँ पे जब आप बात करते हैं कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की, याद रखना दिस विल हैव योर, इसके अंदर आपका आता है पीसीटी एंड योर डीसीटी। तो मुझे ये बताओ कि पीसीटी एंड डीसीटी आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं? कॉर्टेक्स। के अंदर, दे आर वेरी क्लियरली सीन इन द कॉर्टेक्स। तो मेडुला में आपको नहीं मिलेंगे, आई वुड से दे आर नॉट सीन इन द रेनल पिरामिड। सो दैट विल बी अ राइट आंसर। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, दैट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। और हमारे सामने एक और टर्म यहाँ पे है, समथिंग लाइक पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं कि यार ये है क्या। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये भी आप फटाफट समझ जाओगे, ठीक है। बट क्या ये क्वेश्चन याद रखना, यहाँ पे हुआ क्या, दे हैव आस्क्ड यू कि रेनल पिरामिड में क्या देखने को नहीं मिलता, एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इनका एक कॉमन नेम होता है पीसीटी डीसीटी का एज अ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, क्योंकि उनके अंदर वही चीज कॉमन होती है, कॉन्वोल्यूटेड टर्म, ठीक है। नाउ along with that, now let's me tell you one thing over here। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, एफरेंट आर्ट्यूल्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं, ग्लोबुलस बनाते हैं और आपको बना रहे इफरेंट आर्ट्यूल्स। तो जब इफरेंट आर्ट्यूल आपका बाहर निकलता है, जब इफरेंट आर्ट्यूल आपका बाहर निकलता है आपके बोमैंस कैप्सूल में से, तो ये बनाता है आपका कुछ ब्लड कैपिलरीज, ये बनाएगा आपका कुछ ब्लड कैपिलरीज, और ये ब्लड कैपिलरीज नेफ्रॉन के आसपास आपको मिलेंगी। याद रखना, यू विल फॉर्म सम ब्लड कैपिलरीज एंड दीज ब्लड कैपिलरीज आर सीन मूविंग अराउंड द नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन के आसपास आपको ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे दिख जाएंगी। और ये जो ब्लड कैपिलरीज जो मैंने यहाँ पे बनाई है, ये बनी है फ्रॉम द इफरेंट आर्ट्यूल्स। सो इफरेंट आर्ट्यूल से जो ब्लड कैपिलरीज बनती है आपके नेफ्रॉन के आसपास आपको मिलेंगी, एंड दीज कैपिलरीज आर कॉल्ड एज माय पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इनको बोलते हम लोग यहाँ पे एज अ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ये तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। या समथिंग लाइक योर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बन कहाँ से रहा है, तो आपने बताना कि बन रहा है मेरे इफरेंट आर्ट्यूल से। सो जब मेरा इफरेंट आर्ट्यूल बाहर निकलता है मेरे बोमैंस कैप्सूल में से, उसने बनानी है कई सारी कैपिलरीज, इट विल मेक द कैपिलरी, एंड दैट कैपिलरी आपके नेफ्रॉन के आसपास आपको दिख जाएंगी, एंड दैट कैपिलरी इज कॉल्ड एज माय पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। दे आर सीन इन माय, दे आर कॉल्ड एज माय पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो याद रखना ये होती है मेरी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और इनका भी होना जरूरी है। They are also going to be important for us, so that is also one thing you all have to remember, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे, हाँ जी बेटा बोलिए बोलिए बोलिए, क्या हो गया? वासा रेक्टा भी इसको बोलते हैं। नहीं, वासा रेक्टा इज समथिंग, वो हम आगे देखेंगे, दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी ओनली इन द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे समथिंग आई वाज गोइंग टू टेल यू लेटर, बट अभी आप मेंशन करें, सो आई टेल यू दिस थिंग। जब हम बात करते हैं हमारे वासा रेक्टा की, जो हम बात करें वासा रेक्टा की, तो याद रखना वासा रेक्टा आपको मिलेगा देखने के लिए इन योर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब यहाँ पे क्या होता है, आप अगर देखोगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे हेनली स्लूप को अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, तो हेनली स्लूप के आसपास जो आपको यहाँ पे कैपिलरीज आपको जो दिख रही है, हेनली स्लूप के आसपास जो आपको यहाँ पे कैपिलरीज आपको यहाँ पे दिख रही है, जो डेप्थ तक जा रही है मेडुला के डेप्थ तक, these capillaries over here is called as my vasa recta. These capillaries over here are been called as your vasa recta. So vasa recta जब भी आपके सामने टर्म आए तो याद रखना, they are mainly you will get to find them right in your juxta medullary nephron. इसके अंदर आपको मिलती देखने की आपकी वासा रेक्टा, और ये वासा रेक्टा आपका बेसिकली इट विल बी सीन गोइंग अलोंग विद द डेप्थ ऑफ द
हेनलीज लूप या आपके डेप्थ तक आपका यहाँ पे जाएगा, और आपके आसपास आपको जो कैपिलरीज मिल रही है उसे हम बोलेंगे यहाँ पे वासा रेक्टा, राइट। आपका जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है, नाउ लेट मी शो यू ओवर हियर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है दैट ये जो आपके आसपास दिख रही है इन्हें हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, राइट। कुछ कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो सकते हैं जिनके अंदर आपको मिल सकता है देखने के लिए आपका वासा रेक्टा, राइट, कुछ, बट मेजॉरिटी ऑफ द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आर गोइंग टू बी हैविंग द ओनली द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, दे आर ओनली गोइंग टू बी हैविंग द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, दे डोंट जनरली गेट टू सी अ वासा रेक्टा, बट वासा रेक्टा इज समथिंग, अब जब भी आपके सामने टर्म आएगा तो you will get to find them in the juxtamedullary nephron, not in your, very rarely in your cortical nephron, ठीक है। ये वासा रेक्टा ये आप टर्म समझते हो जब आप पढ़ रहे होते हो आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म, तब आपको ये टर्म आता है आपके सामने, है ना। याद रखना कि आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ही यहाँ पे जो ऊपर होंगी यही आपको बाद में रहेंगे आपका वासा रेक्टा जो आपके डेप्थ तक जाएगा, ठीक है, दैट विल सी इन द डेप्थ ऑफ द मेडुला। तो इसको एक बार फिर हम आगे देखेंगे अगर आपको पता नहीं चल जाए तो, बट आई थिंक काफी क्लियर है कि दिस इज समथिंग यू गेट टू सी इन द juxtamedullary nephron, राइट। सो क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस पोर्शन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वाला पार्ट Yes, sir. याद रखना, efferent arteries बना रही मेरी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड दे विल बी सीन सराउंडिंग योर नेफ्रॉन, के आसपास आपको दिखेंगे, और इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम होता है। वो क्या काम होता है वो आप आगे जाके इसे देखोगे, ठीक है। Now, if you have any questions in terms of this filhal, then please go ahead and ask a question. If you have any question based on the content we have done, so please go ahead and ask your questions. उसके अलावा जो भी आपको जो भी कहूट दूंगा प्लीज अपना टाइम निकाल के कर लीजिए। कहूट करना ज्यादा आसान होता है एक असाइनमेंट करने से, एंड कंसिडरिंग कि काफी लोग के आपके प्रैक्टिकल एग्जाम या फिर चल रहे हैं या फिर अभी भी चालू हुए हैं या फिर चालू होने वाली ही हैं, सो Kahoot is a good thing. Use your 5 minutes, use your 10 minutes and do one Kahoot. Ensure that कि वो आपका हो रहा है वहाँ पे, ठीक है।